फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुआ क्या उनके सभी टीम मेंबर्स के लिए उन्हें इक्विपमेंट देता है, यानी कि ट्रायल में काम आने वाले सामान देता है, जैसे कि गन, बैग, वॉकी टॉकी और थोड़ा सा खाना पानी। बैग में बस ट्रायल में काम आने वाले सामान ही होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हुआ क्या उनसे कहता है तुम लोगों के यहाँ से निकलते ही गेम स्टार्ट हो जाएगा। 50 किलोमीटर का वो रास्ता जिसे कि तुम्हें पार करके फिनिश लाइन तक पहुंचना है, उसकी टाइम लिमिट 12 घंटे है। जो टीम टाइम लिमिट से ज़्यादा टाइम लेगी उस टीम को ट्रायल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें ट्रायल से बाहर कर दिया जाएगा। और जो टीम टाइम लिमिट के आखिरी टाइम पे आएगी उस टीम के आधे मेंबर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी शिन्यू घबराते हुए हुआ क्या उसे एक सवाल पूछता है, क्या यहाँ पहुँचने की भी कोई टाइम लिमिट थी? वह क्या मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। जो टीम सबसे पहले यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से निकलेगी उसके यहाँ से निकलते ही टाइमर चालू हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी टीम सबसे पहले यहाँ पहुँची है तो तुम्हारी टीम के यहाँ से निकलते ही टाइमर चालू हो जाएगा, जिसके बाद जो टीम जितना लेट आएगा उसके लिए उतना ही कम समय बचेगा। और मज़े की बात तो ये है कि उन्हें यहाँ पहुँचने से पहले तो ये बात पता ही नहीं होगी कि टाइमर पहले से ही चालू हो चुका है, इसलिए जो जितना जल्दी आएगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा और जो जितना लेट आएगा उसके लिए उतना ही बुरा होगा। तो लीडे चैन कहते हैं इसका मतलब ये है कि इस राउंड में कम से कम 40 लोग तो पास हो ही जाएंगे, है ना? तो हुआ क्या, वो कहता है 40 लोग? अगर 40 लोग इस राउंड को टाइम लिमिट के भीतर पास कर लेंगे तब तो मुझे इस राउंड को ही रद्द करना पड़ जाएगा। यह सुनकर लीडर चैन और बा शुन्यू चौंक जाते हैं, लेकिन यू फेंग चैन को इस बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए वो शांत रहता है। फिर वो हुआ क्या उसे कहता है, कमांडर क्या आप हमें इस गेम के रूल्स बता सकते हैं? हुआ क्या वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। पहला रूल ये है कि तुम्हें टाइम लिमिट के अंदर इस राउंड को ख़त्म करना होगा। दूसरा रूल ये है कि ट्रायल के बीच में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है या वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ सकता या वो कहीं पे फंस जाता है तो वो वॉकी टॉकी के थ्रू हमसे मदद मांग सकता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो गेम से बाहर हो जाएगा। इसलिए जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक मदद ना मांगे। और तीसरा रूल ये है कि इस पूरे गेम के दौरान तुम सभी को एलीट फोर्स के ऑफिसर्स द्वारा रोका जाएगा, तुम पर हमला किया जाएगा और तुम पर गोलियां भी चलाई जाएगी। हालांकि वो गोलियां असली नहीं होगी, तुम्हें एक अलग तरह का जैकेट पहनाया जाएगा जिस पे अगर गोलियां लगेगी तो तुम्हारे जैकेट से एक वाइट कलर का स्मोक निकलेगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसे गोली लगी है। और जिसे गोली लगी होगी वो उसी वक्त इस गेम से बाहर हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि तुम्हें उनकी गोलियों से बचना होगा और इसके अलावा तुम उन पे पलटवार भी कर सकते हो। वो लोग भी तुम्हारे जैसे ही जैकेट पहने हुए होंगे। जैसे ही तुम उनके जैकेट पे गोली मारोगे उनके भी जैकेट से वाइट कलर का स्मोक निकलेगा और वो गेम से बाहर हो जाएंगे। और तो और वो तुम पे दोबारा हमला भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ आए मेंबर्स वो तुम पे हमला करते रहेंगे। जब तक तुम उनके सारे मेंबर्स को नहीं हरा देते तब तक उनके मेंबर्स तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, इसलिए तुम्हें उनके सारे मेंबर्स को हराना पड़ेगा। फिर वो आगे कहते हैं, अभी सुबह के ठीक 9 बज रहे हैं। आज से 3 दिन बाद मैं तुम लोगों का फिनिश लाइन पे इंतज़ार करूँगा, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ और तुम्हें भी यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हुआ क्या कि वहां से जाने के बाद तीनों अपना अपना जैकेट पहनते हैं, अपने बैग अपने कंधे पे टांगते हैं और हथियारों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और फिर अपने टीम मेंबर्स का सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो अपने टीम मेंबर्स को गेम के सारे रूल्स बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि उनके बीच क्या क्या बातें हुई थी। सारे मेंबर्स पूरी तरह से तैयार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। दासुम कहता है, क्या ये सब उनके प्लान का हिस्सा था? मुझे तो लग ही रहा था कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सोचो ज़रा, अगर किसी टीम को ये बात नहीं पता चली तो उनकी टीम का क्या होगा? तो लीडर चैन कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं तो वो पास हो जाएंगे, और अगर वो टाइम लिमिट के अंदर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो फेल हो जाएंगे।
तभी उसका एक टीम मेंबर कहता है, अगर 50 किलोमीटर के रास्ते को पार करने के लिए हमें 12 घंटे दिए गए हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है ना? लीडर जैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हमें बुरे से बुरे हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। पता नहीं आगे हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें पहले से ही खुद को तैयार रखना चाहिए। तभी दास्युंग अपने गाल फुला के कहता है, हमें 12 घंटे का सफ़र तय करना है और देखो इसे, उन्होंने हमें कितना कम खाना दिया है। ये तो हमारे नाश्ते के बराबर भी नहीं है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। तो लीडर जैन उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, हमें जंगल में कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। और ऐसे ही वे सभी एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हमें दोपहर के ठीक 2 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग थक चुके होते हैं और उन्हें भूख भी लग रही होती है, क्योंकि वह सुबह से कुछ न कुछ करते आ रहे थे और अब दोपहर के 2 बज चुके थे और उन्होंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए उन्हें भूख भी लग रही थी और थकान भी हो रही थी। इसी वजह से लीडर जैन थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। सभी लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढकर वहां बैठ जाते हैं और खाने की थैली को निकाल कर उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि वो अभी भी इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि उन्हें ये खाना पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए या नहीं। क्या होगा अगर उन्हें जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला तो फिर वो क्या करेंगे? इसी बात को लेकर वे सभी परेशान हो रहे होते हैं। तो फेंगचन कहता है, अपना पूरा खाना खा लो, हमें जंगल में कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। अभी हमें ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए खाना खा लो। इतना कहकर वो अपना पूरा खाना एक बार में ही खा जाता है। उसकी बातें सुनकर और उसे खाना खाते हुए देखकर सभी लोग उसकी तरह ही अपना पूरा खाना खाने लगते हैं। लेकिन शिन्यू उसकी बात नहीं मानता। वो खाने में से बस थोड़ा सा ही खाना खाता है और सारा खाना बचा कर रखने लगता है। तभी उसका एक टीममेट ऊपर से फिसल कर नीचे आते हुए उससे टकरा जाता है, जिससे शिन्यू का सारा खाना ज़मीन पर गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। इस वजह से शिन्यू को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप ज़मीन पे गिरे हुए खाने को उठाने लगता है और तभी एलिट फोर्स के मेंबर्स उन्हें देख लेते हैं और उन पे हमला करने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। और लीडर चैन को ये बात पता चल जाती है। वो जल्दी से कहते हैं, हमारा पीछा किया जा रहा है, जल्दी से सब लोग झाड़ियों में छुप जाओ और हमले की तैयारी करो। ये सुनते ही यू फेंगचेंग शिन्यू की तरफ देखता है, जो कि ज़मीन से गिरे हुए खाने को उठा रहा होता है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, उसे ऐसे ही छोड़ दो। ये बोलकर वो उसे झाड़ियों में लेकर छुप जाता है। चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि शिन्यू खाने के बारे में भूल ही जाता है। उसे इस वक्त बस इस चीज़ का डर सता रहा होता है कि कहीं उसे गोली न लग जाए और वो गेम से बाहर न हो जाए। इसके साथ उसे इसलिए भी डर लग रहा होता है क्योंकि वो पहली बार किसी इंसान पे गोली चलाने वाला है। ये सोचकर ही वो डर से कांपने लगता है। शिन्यू अपने हाथों में बंदूक को कस के पकड़े हुए फेंगचेंग के बगल में बैठा हुआ होता है। फेंगचेंग उसे कहता है, जल्दी से ऊपर चढ़ो और स्नाइपर की पोजीशन लो, मैं तुम्हें पीछे से कवर करूँगा। शिन्यू घबराते हुए कहता है, ठीक है। फेंगचेंग उसे देखकर कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? शिन्यू कहता है, नहीं, मैं बस थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, लेकिन डरा हुआ नहीं। तो फेंगचेंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुमने कभी किसी इंसान को गोली मारी है? शिन्यू हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। तो फेंगचेंग कहता है, मैंने भी ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन ये करना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, है ना? और वैसे भी ये गोलियाँ असली नहीं हैं, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने टारगेट पे निशाना लगा और उसे गोली मार दो, ठीक है? फिर वो उसके माथे पे चूम के कहता है, ध्यान से जाना। शिन्यू अभी भी उसे हैरानी से देख रहा होता है और फिर अगले ही पल वो अपने मन के डर को कम करने में लग जाता है। वो अपने मन में लीडर वू की कही गई बातों को दोहराने लगता है कि जैसे ही एलिट फोर्स के मेंबर्स को देखना उन्हें गोली मार देना। इन्हीं बातों को मन में दोहराते हुए और लोगों से छुपते हुए वो एक ऊंची जगह पे जाने लगता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो स्नाइपर की पोजीशन ले लेता है और दुश्मनों पे निशाना लगाना चालू कर देता है। वो अभी भी अपने मन में उन्हीं बातों को दोहरा रहा होता है और तभी उसकी नज़र एक दुश्मन पे जाती है और वो उस पर निशाना लगाने लगता है। और तभी लीडर चैन और यू फेंगचेंग दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए फायरिंग करना चालू कर देते हैं
और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए शिन्यो अपने टारगेट पे निशाना लगाता है और गोली चला देता है और उसकी गोली ठीक निशाने पे जाके लगती है, जिससे कि वो आदमी गेम से बाहर हो जाता है। पहली बार किसी जीते जागते इंसान को गोली मारने की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका दिमाग सुन पड़ जाता है और तभी उसके वॉकी टॉकी से फैंचन की आवाज़ आती है, बहुत बढ़िया। ये सुनते ही वो होश में आता है और खुशी से मुस्कुराने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बस एक शाबाशी ने ही उसके पूरे डर को ख़त्म कर दिया हो, यहाँ तक कि उसके हाथों का भी काँपना पूरी तरीके से बंद हो चुका होता है। अब शिन्यू डर को पूरी तरह से भुला के आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र झाड़ियों पे जाती है जो कि हिल रही होती है। उसे एक वाटर बॉटल दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो तुरंत बिना एक पल गंवाए उस जगह पे फायरिंग कर देता है और उसी वक्त झाड़ियों से भी एक गोली चलती है, जो कि उसके कान के ठीक बगल से निकल जाती है। वो जल्दी से खुद को चेक करता है कि कहीं उसे गोली तो नहीं लग गई, लेकिन उसे कोई गोली नहीं लगी होती है, इसलिए वो बच जाता है। फिर वो अपने पीछे वाले इंसान को देखता है जिसे कि वो गोली लगी थी। उस गोली को देखकर वो आ भरता है और मन में कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी रिएक्ट किया, नहीं तो वो गोली मुझे लग जाती और मैं गेम से बाहर हो जाता। मैं तो बाल बाल बच गया। शिन्यू के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस बात की खुशी मना सके कि वो बच गया है। वो जल्दी से झाड़ियों में छुपता है और दुश्मनों पर निशाना लगाने लगता है। तभी उसे लीडर चैन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रहे होते हैं, शिन्यू जल्दी से यहाँ आओ। शिन्यू उनकी तरफ देखता है जहाँ वो तीनों एक बाइक से उसकी तरफ आ रहे होते हैं और उन्हीं के पीछे एक और बाइक होती है जिस पे और 4 लोग बैठे हुए होते हैं, यानी कि उसकी पूरी टीम उसके पास आ रही होती है। शिन्यू जैसे तैसे दुश्मनों से बचते हुए फैंगचेंग की तरफ जंप करता है और फैंगचेंग उसे अच्छे से पकड़ भी लेता है। फिर वो सभी थोड़ी ही देर में वहाँ से गायब हो जाते हैं, यानी कि वो दुश्मनों को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं।